डियर स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 3 में पाठ 11 का अध्ययन कराएंगे। पाठ 11 का नाम है कबीर के दोहे। देखिए क्या है। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। क्या कबीरदास जी कहते हैं? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं गुरु और गोविंद यानी कि आपके गुरु हैं। गुरु और गोविंद एक साथ में खड़े हैं तो हमें किसके यानी कि चरण स्पर्श करने चाहिए। तो देखो क्या कहा है कबीरदास जी ने। कहा है अगर गुरु गोविंद यानी कि भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए या किसे पैर स्पर्श करना चाहिए। तो गुरु को अथवा गोविंद को ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है। यानी कि ऐसी अगर स्थिति आए आपको तो गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है। जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर है ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। यानी कि हमें सदैव मीठी वाणी से बोलना चाहिए। जैसे मन का आपा खोए यानी कि आपके मन को भी शांति मिले और है औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। यानी कि आपको भी यानी कि जब मीठी वाणी बोलोगे तो दूसरों को भी यानी कि अच्छा लगेगा और आपहु शीतल हो यानी कि स्वयं भी अपने मन में अपना अच्छा काम करेंगे। फिर देखिए गुरु गोविंद सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। देखिए जिस प्रकार घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से थाप मारता है, अंदर हाथ डालकर बाहर थाप मारता है, ठीक उसी प्रकार शिष्य को कठोर अनुशासन में रहकर अंत में प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों का दूर करके संसार में सम्माननीय बनाता है। फिर है करत बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कद में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता है। कद में बड़े होने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्ति अपने तन मन धन और कर्मों से जब बड़ा होता है तभी सही मायने में बड़ा कहलाता है। क्योंकि बड़प्पन उसके व्यवहार से दिखता है, लेकिन उसके पास यह गुण नहीं, उसके बड़ा होने का कोई फायदा नहीं। जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन वो किसी मुसाफिर को 2 पल की छाँव का सुख भी नहीं
दे सकता और फल इतनी दूर लगते हैं कि उससे किसी भूखे की भूख भी शांति नहीं होती है। किसी भी भूखे की भूख भी शांति नहीं होती है। फिर देखिए, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है। मूर्ख व्यक्ति भी कुशलता प्राप्त कर लेता है। फिर है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर का वास होता है। साक्षात परमेश्वर का वास होता है। फिर है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो, तो दुश्मनी भी ना हो। फिर देखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगी, बहुरी करोगे कब। काल करे सो आज कर, यानी कि जो आपको काम, कबीरदास जी कहते हैं, जो आपको काम कल करना है वो जो है आज ही कर डालो। और आज करे सो अब, यानी कि जो काम आपको कल करना था उसको आज ही कर डालो, और जो आज करना है वो तुरंत यानी कि अभी उसको कर डालो। पल में परलय होएगी, यानी कि एक पल का कोई पता नहीं है और बहुरी करोगे कब। फिर आप जो छूटा हुआ यानी कि काम है तब आप उसे जो है आप कब करोगे। इसीलिए कहा है कबीरदास, जो काम आपको कल करना है उसको आज करो, जो काम आपको आज करना है उसे अभी करो। और एक पल का कोई पता नहीं है और फिर अपना काम कब करोगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।